कि ब्रह्म तत्व क्या है और ब्रह्म तत्व को साधने के लिए या जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अभी गीता जी का पाठ कर रहे हो ना, ये तो वही वाली बात हुई कि रामायण सुनने के बाद कोई पूछे, अजी भाई साहब ये बता दो कि राम जी कौन थे। पूरी रामायण सुनने के बाद अगर कोई ये कहे कि भाई साहब ये बता दो कि राम जी कौन थे, तो फिर ऐसा होगा कि रामायण उसने सुनी ही नहीं। गीता जी का पाठ कर रहे हो, ये योगारूढ़ होना क्या है, ये शांत ब्रह्म में स्थिर होना क्या है, ये सांख्य योग क्या है, ये कर्म योग क्या है। ब्रह्म तत्व का अर्थ होता है आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म माने नई सृष्टि को प्रकट करने वाला। एको हम बहुश्यामी। एक गुरु के रूप में वह कहता है मैं मेरे बहुत सारे शिष्यों में जन्म ले लूं। एक पिता के रूप में कहता है मैं अपने पुत्रों में जन्म ले लूं। एको हम बहुश्यामी, में एक से बहुत हो जाऊं। जब ये कोई कहता है कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो वो ब्रह्म की धारणा से, ये ब्रह्म की धारणा ही सृष्टि को आगे बढ़ा रही है। ब्रह्म की धारणा ये क्या है, एक छोटा सा बीज इतना विशाल वृक्ष क्यों होता है? क्योंकि ब्रह्म है और वो फैल रहा है, वो विस्तार होना चाहता है, वो बड़ा होना चाह रहा है। ब्रह्म तत्व का अर्थ है पिंड से ब्रह्मांड तक की यात्रा। माने अब पिंड और ब्रह्मांड में वो जो दूरी है इंद्रियों की, मन की और शरीर की, वो मिट गई। जब इंद्रियों में कोई आसक्ति नहीं, इंद्रियों में कोई वासना नहीं, मन में किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं, कोई दोष नहीं, शरीर जितेंद्रिय हो गया है, तो वो पिंड में ब्रह्मांड को देखने के लिए समर्थ हो जाता है। संसार से जो तृप्त हुआ वो ब्रह्म तत्व में प्रवेश कर जाता है। ये बहुत सहज होता है। जैसे जब आप बहुत भावुक होते हो तो आंसू निकालने नहीं पड़ते, आंसू अपने आप आ जाते हैं। आप रोकते हैं, अपने कंठ को संभालते हैं, लेकिन कंठ गदगद हो जाता है और आंसू भर आते हैं। क्यों? क्योंकि आपका हृदय भावपूर्ण हो गया है, आपका हृदय किसी बात से भावनाओं में भर गया है। जैसे ये स्वाभाविक हुआ है, ऐसे ही यह भी स्वाभाविक ही होता है। कैसे? कि जैसे ही पिंड और ब्रह्मांड में एकीकरण, जैसे बीज और वृक्ष में, आप चूंकि आपने वृक्ष देखा है इसीलिए आपको बीज में वृक्ष दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने वृक्ष देखा है। आप जानते हो कि इस आम की गुठली में कितना बड़ा आम का पेड़ छुपा हुआ है। तो कोई कहे मुझे भी दिखाओ कि इस आम की गुठली में पेड़ कहाँ दिखाई दे रहा है। तुझे नहीं दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस आम की गुठली में बहुत बड़ा पेड़ है। तो भाई साहब तुम्हारे पास कौन सी आँख है? मेरे पास भी तो वही आँख है, मेरे भी वही चश्मा लगा दो, मुझे भी इस आम की गुठली में पेड़ दिखे, तुम्हें दिख रहा है। तो उसको जो आम का पेड़ दिख रहा है वो इसको नहीं दिखेगा, क्योंकि इसने आम का पेड़ नहीं देखा। तो ब्रह्म तत्व के लिए पिपासु होने का अर्थ है कि आप पिंड और ब्रह्मांड को एक करने के लिए जागरूक हो जाओ। जागरूक हो जाओ अर्थात पहले स्वयं को जीतो, फिर संसार को जीतो। पहले इंद्रियों को जीतो, पहले अपने आप से शुरुआत करो। ध्यान करो, ध्यान करेंगे विचार थमेंगे, श्वासें थमेंगी। आपको पता है कि आप पूरे 24 घंटे में 21,000 से ज़्यादा सांस लेते हैं। इन 24 घंटे में 21,000 से ज़्यादा सांस आप लेते हो, तो लगभग कितनी श्वासों पर आपका ध्यान बना रहा होगा? कोशिश करिए कुछ श्वासों पे कम से कम अपना ध्यान बनाए रखिए। जब ऐसा होगा
तो धीरे धीरे आप अपने शरीर को, इंद्रियों को, मन को जीतेंगे और फिर हो सकता है कि आप प्रकृति को और इस अस्तित्व को धारण करने वाले बन जाएं।